नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार गौतम। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव आने वाला है, तो मैंने सोचा कि कुछ राजनीतिक टिप्पणी हो जाए। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का भी चुनाव आने वाला है, जिसमें 3 प्रकार के स्तर होते हैं। सबसे जो उच्च स्तर होता है उसे जिला पंचायत कहते हैं। जो मध्य स्तर होता है उसे पंचायत समिति कहते हैं। जो सबसे निचला स्तर होता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। सबसे निचले स्तर अर्थात ग्राम पंचायत में इतना भ्रष्टाचार, इतनी बुराइयां इस वास्तविक समय में व्याप्त हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों, इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लेकिन जनता के कारण, हमारी और आपकी गलतियों के कारण हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है आज भी विकास नहीं हो इन क्षेत्रों में आज भी विकास नहीं हो पाया है। इनका मुख्य विकास ना होने का कारण मुख्य यही है कि हमारी और आपकी लापरवाही। हम लोग ऐसे उम्मीदवार को चुन लेते हैं जो योग्य भी नहीं होता है और उस काम करने उस राजनीतिक लायक भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग योग्यता देखते ही नहीं हैं। हम लोग तो बस समाज में ये देखते हैं कि उसका वर्चस्व होना चाहिए, पूंजीपति होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे निचला स्तर है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं, और इसका चुनाव लड़ने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं होती है। अगर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देखें तो वह जो है सबसे पहली जो योग्यता है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी योग्यता वो ये है कि वह पागल, दिवालिया व कोढ़ी ना हो। और जो चौथी है कि वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन समाज में अगर देखा जाए वास्तविक रूप से, तो संविधान से विपरीत दिशा में राजनीति चल रही है। अगर समाज के अनुसार देखा जाए तो योग्यताएं हैं कि वह पूंजीपति होना चाहिए। दूसरी बात, समाज में उसका वर्चस्व होना चाहिए। तीसरी योग्यता है वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसका पूंजीपति होना चाहिए, उसका समाज में वर्चस्व हो। यही सबसे बड़ी समस्या है। जब चुनाव आता है तो लोगों को मदिरा पान कराया जाता है, पैसे दिए जाते हैं ताकि लोग अपना जनमत जो है का प्रयोग कर सकें, और उन्हीं जनमतों का दुरुपयोग करके समाज में एक बुराई सी बन गई है जो समाज के लिए घातक है। अब एक प्रकार की ये मदिरा और पैसों का खर्चा करने वाली ये जो है बुराई नहीं रही। अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो है परंपरा हो गई है। एक हिसाब से परंपरा ही है, क्योंकि कोई बेचारा बहुत ही हमारे समाज में बुद्धिजीवी लोग, राजनीतिक लोग, ज्ञानी महापुरुष के समान हमारे समाज में व्यक्ति हैं, लेकिन कारण यह है कि उनके पास आर्थिक समस्याओं के कारण वे बेचारे किसी भी क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो या प्रशासनिक हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, बेचारे उन्हीं के पास यही दिक्कत है। और हम और आप इस चीज़ को समझते भी नहीं हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और इन्हीं कुछ कमियों के कारण हमारे समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व अगर करता है तो वो छल कपट और नीति से किसी न किसी प्रकार के पद को ग्रहण करता है, और उस पद को पा जाने के बाद वह व्यक्ति दुरुपयोग करता है। उसमें कारण उस व्यक्ति का भी नहीं है, उसमें हमारी और आपकी भी गलती है, क्योंकि हम अपने जो जनमत का प्रयोग है वो निष्पक्षतापूर्वक नहीं कर पाते हैं, और ना ही निष्पक्षतापूर्वक न्याय के लिए लड़ पाते हैं, और ना ही निष्पक्षतापूर्वक अपने समाज का विकास होते देख पाते हैं।
क्योंकि जब निष्पक्षतापूर्वक अपने जनमत का हम प्रयोग ही नहीं कर पाते तो निष्पक्षतापूर्वक काम और विकास क्या देख पाएंगे। इसे समझना चाहिए, ये एक राजनीतिक अधिकार है और इस राजनीतिक अधिकार का प्रयोग सही दिशा में सही ढंग से करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। हमें पूंजीपति और समाज में उसका वर्चस्व ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार ये थे कि वो चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की जो योग्यता हैं वो शारीरिक परिश्रम होना चाहिए, ना कि आर्थिक व सामाजिक। अर्थात चाहे धन से ही वह व्यक्ति धनवान हो, चाहे समाज में उसका वर्चस्व हो, अगर वह व्यक्ति योग्य नहीं है, अगर शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये जनता नहीं सोच रही है, एक प्रकार की समाज में बुराई बन के रह गई है और ये बुराई ही नहीं परंपरा हो, धीरे धीरे परंपरा के रूप में विकसित हो रही है। इसे हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को समझना चाहिए और इस समस्या को गंभीरपूर्वक जो है हल करना चाहिए, क्योंकि ये जनता का राजनीतिक अधिकार है और राजनीतिक अधिकार का प्रयोग निष्पक्षतापूर्वक होना चाहिए, ताकि हमें निष्पक्षतापूर्वक न्याय मिल सके और निष्पक्षतापूर्वक विकास मिल सके। इन्हीं के कारण हमारे समाज में विकास नहीं हो पाता है। ये जो एक प्रकार की कुरीति है कि जो भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह प्रधानी का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, वह व्यक्ति जो है पूंजीपति होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति उस पद का प्रयोग कर पाएगा। ऐसा नहीं है, एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए, बाकी पूंजीपति हो या ना हो तभी हमारे समाज का कल्याण होगा, तभी हमारा समाज जो है विकसित हो पाएगा। हम ये नहीं कहते कि पूंजीपति व्यक्ति कोई राजनीतिक पद नहीं पा सकता, वह राजनीति नहीं उसे करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि राजनीतिक अगर की जाए तो निष्पक्षतापूर्वक की जाए, ताकि हम न्याय भी किसी दूसरों को निष्पक्षतापूर्वक और विकास भी दूसरों को निष्पक्षतापूर्वक दे सकें। क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो ग्राम पंचायतों में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना वैसे तो भ्रष्टाचार हर एक क्षेत्र में है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन इतना विकास नहीं, इतना भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ताकि समाज के लिए घातक हो, समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक हो। जनता सरकार का विकेंद्रीकरण जनता द्वारा सीधे नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है हम आपको बता चुके हैं। हम लोग जब चुनाव आता है तो बस क्षणिक सुख लेना चाहते हैं, बस क्षणिक सुख ही मिल जाए हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाता है। इसी क्षणिक सुख के कारण 5 साल तक जो है लंबे समस्या से जूझते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। तो ऐसे क्षणिक सुख को आप लोग नहीं लीजिए और 5 साल तक, ताकि 5 साल तक इस समस्या से ना लड़ सकें, इसलिए क्षणिक सुख का त्याग कीजिए और ऐसे अपनी जो जनमत है, अपने मत का सही दिशा में और निष्पक्षतापूर्वक प्रयोग कीजिए। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस जनमत का मतलब समझिए और जनता है वो उसी हिसाब से जो उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवारों को अपनी निष्पक्षतापूर्वक मत दीजिए और उस मत का निष्पक्षतापूर्वक प्रयोग भी करवाइए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।